मातरम। आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। टुडे दिल्ली न्यूज आज आप पहुंची है एनडीएमसी कन्वेंटर सेंटर में, जहां विभिन्न राज्यों से आए व्यापारी वर्ग के लोग, जिन्हें अपने कारोबार में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे व्यापार चौपट हो रही है। खास तौर पर छोटे व्यापारियों की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्हीं छोटे व्यापारियों को जीएसटी तथा अन्य टैक्सों को लेकर समस्या है, जिससे छोटे व्यापारियों में रोष है और इसी कारण से छोटे व्यापारी धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। ऐसे अनेकों समस्या व्यापारी वर्ग में है, जिससे व्यापार में अवरोध उत्पन्न जैसी समस्या होती जा रही है। इन्हीं सभी समस्या को लेकर आज राष्ट्रीय व्यापारी अधिवेशन दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंटर सेंटर में विभिन्न राज्यों से आए व्यापारी वर्ग ने रखा है। तो आइए जानते हैं कि इन व्यापारियों को अपने व्यापार में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और केंद्र सरकार से उनकी इन सभी विषयों पर क्या मांग है। तो आइए देखते हैं हमारे पत्रकार रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट। हमारा अधिवेशन है, उसके अंदर उन्हीं मुद्दों को चुना गया है जो व्यापारी वर्ग के लिए परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो जीएसटी को लेके है, चाहे वो ई कॉमर्स को लेके है। तो उन्हीं सब चर्चों पे चर्चा है कि जिसके ऊपर सारी गंभीरता से विचार करके निष्कर्ष निकाला जाए, उस पर निर्णय लिया जाए कि जिससे हम अपने छोटे व्यापारियों का, देश के सभी व्यापारी हमारे समक्ष मुँह करके खड़े हैं, तो हमें उनकी समस्याओं को निदान करना है। हमारा अधिवेशन के अंदर इस समय पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट्स के हमारे लीडर्स मौजूद हैं और जिसमें एक रूपता से काम होगा। जो डिसाइड होगा वो सारी स्टेट फॉलो करेंगी। जो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस देनी है अपने, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर को, तो वहाँ के स्टेट के अंदर सभी जितने फाइनेंस मिनिस्टर है, सीएम, उनको फॉरवर्ड की जाएगी। तो कुल मिला के ये सब उन चीज़ों पे चर्चा है जो हमारे व्यापारी वर्ग के लिए परेशानियाँ क्रिएट हो रही हैं। अब मैं क्या बोलूँ, शायद कोई ऐसी स्टेट छूटी नहीं जहाँ के लोग नहीं हैं। तो इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है जिससे व्यापारी वर्ग के लोग खुश रहें? इसकी समस्याओं का समाधान हमारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की वर्किंग बहुत अच्छी है और वो वर्किंग जो है वो उसको उस तरीके से हम डाटा से उपलब्ध कराते हैं। एक एक चीज़ को उनको हम रिटर्न के अंदर बताते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है और फिर उसके बाद हमारी पहचान हर मिनिस्ट्री के अंदर इस तरीके से है कि हम जब बात करते हैं तो इमीडिएटली हमें उस मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं हमें कॉल करते हैं, हमारे को टाइम देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारी रिप्रेजेंटेशन जाती। और अगर आपने देखा होगा कि अभी तक जितने व्यापारियों की समस्याएं हैं तो वहाँ पर सिर्फ कैट ही है जिसने ये सब समस्याओं का समाधान कराया है। मैं अवेलेबल हूँ एनडीएमसी ऑफिस में और महाराष्ट्र से आए हुए कुछ लोग हैं। आइए मैं इन्हीं की जुबानी करते हैं। सर्वप्रथम आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि आज जो प्रोग्राम में आए हैं उसका क्या। आज हम लोग जालना महाराष्ट्र से यहाँ पर दिल्ली आए हैं। हमारे साथ हमारे जालना जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमान हस्तीमल बम व महाराष्ट्र उपाध्यक्ष श्री सतीश पंच। इस कैट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में एक महाकुंभ महाअधिवेशन में हम लोग आए हैं। इस अधिवेशन में आने के पीछे एक ही इंटेंशन है, एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर सरकार के द्वारा व्यापारियों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, किस प्रकार से शासन ने उसके ऊपर की जो कठिनाइयाँ उत्पन्न की है उसका निवारण हो और उसके साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग अपन अपने व्यापार में किस प्रकार से करें, इसके लिए यह अधिवेशन बुलाया गया है। आज इसमें कम से कम 7 से 8 सेशन होने वाले हैं। अभी दोपहर तक 2 सेशन पूरे हो चुके हैं, पहला सेशन और दूसरा सेशन। पहले सेशन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग, उसको अपन एक्सेप्ट कैसा करना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा हुई। और दूसरे विषय ई कॉमर्स, ई पोर्टल के ऊपर चर्चा हुई। ये ई पोर्टल भारत सरकार द्वारा हमारे कैट के द्वारा बनाया गया यह पोर्टल है। इस पोर्टल पर हमारे सभी व्यापारियों भाइयों ने इसकी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमारा जोर है। लेकिन यह सेशन 2 दिन चलने वाला है और 2 दिन के सेशन में जीएसटी और लाइसेंस के संदर्भ में भी बहुत कुछ चर्चा होना बाकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा व्यापारी का रोष इस बात पर है कि सरकार के द्वारा जो गलत नीतियाँ है, जो गलत कानून है, जो गलत
स्टेप पर सरकार चल रही है। सरकार को प्रैक्टिकली में जो व्यापारियों की कठिनाई है उसको बताकर उसका निवारण करना चाहिए। यही सबसे ज़्यादा आवाज़ आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय अधिवेशन में लिया गया है। आप बताइए, जहां राष्ट्रीय व्यापारी अधिवेशन बताया जा रहा है कि ये 4 सत्र में है, तो आपकी क्या कठिनाइयां हैं, सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? 2 दिन के इस व्यापारी समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में हम महाराष्ट्र के जालना से, मेरे साथ मैं खुद स्वयं जिलाध्यक्ष हस्तिमल बम और मेरे साथ राज्य के उपाध्यक्ष सतीश जी पंच यहाँ पर इस अधिवेशन में 2 दिन के अधिवेशन में यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। और जैसा कि पंच साहब ने जो बताया, उसके साथ एक विशेष हमारा यहाँ पे एक निवेदन हम महाराष्ट्र की ओर से देने जा रहे हैं। जैसा व्यापारियों की समस्या के लिए एक राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में हमारा एक प्रतिनिधि होना चाहिए। शिक्षक मतदार संघ की तरह एक व्यापारियों का भी मतदार संघ होना चाहिए और विधायक एक विधान परिषद में या विधान परिषद में हमारा एक व्यापारी प्रतिनिधि विधायक के रूप में होना चाहिए, ताकि जो भी कुछ कानून कायदे बनते हैं उसको एक पहले से ही उसको रोक लगाने के लिए एक इस महाराष्ट्र राज्य की तरह हम आज इसमें निवेदन भी देने वाले हैं। धन्यवाद। सबसे पहले सर आपको मेरा नमस्कार। आप अपना परिचय देते हुए अपनी बात को रखें। मैं जितेंद्र पचौरी हूँ, मध्य प्रदेश जबलपुर से, और मैं मध्य प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का। तो आज हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है दिल्ली में 18 तारीख को और 19 तारीख को, उसके लिए मैं शामिल होने के लिए आया हूँ। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर हम लोग ये अधिवेशन कर रहे हैं कि पूरे इंडिया के लोग यहाँ पर हैं। आज 500 लोग करीब यहाँ पर अधिवेशन में उपस्थित हैं और हर स्टेट के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो सभी लोग अपने प्रॉब्लम्स रख रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन हो सकता है, उस पर भी हम लोगों का डिस्कशन है। तो सारे देश से लेके ये बातें हो रही हैं कि जो देश अपनी गति के साथ में डिजिटलाइजेशन में जा रहा है, और तो उसको लेके हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि उसके आगे फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। देखते धीरे धीरे सारे छोटे व्यापारी जो हैं परेशानी में आ रहे हैं, और ई कॉमर्स के चक्कर में लोगों के व्यापार, जो छोटे व्यापारी हैं, वो बंद हो रहे हैं। तो उसको लेके हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई हम लोग किस तरीके से अपने आप को डेवलप करें, और छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी मिलके हम अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं। डिजिटल होने के भी बहुत सारे नुकसान हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा नुकसान है। उसके ये नुकसान है कि जो छोटे व्यापारी हैं और जो पहले से व्यापार करते आ रहे हैं, तो वो अपने आप को डिजिटल नहीं कर पा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि उनका व्यापार ठप हो रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमेजोन है, स्नैपडील है, और भी ऐसी मतलब बहुत सारी डिजिटल कंपनियां मार्केट में आ गई हैं, जैसे कि मतलब जियो है, रिलायंस है। तो इन लोगों ने मार्केट को, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको ख़त्म कर दिया है। अब हर आदमी उस तरीके से डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि वो इतनी सस्ते माल दे रहे हैं, 25 से 30% प्रोडक्ट सस्ता देते हैं, जिससे लोग वहाँ पर डाइवर्ट हो जाते हैं और डायरेक्ट ऑनलाइन माल मंगाते हैं। तो पूरे बाज़ार के बाज़ार खाली हो गए हैं। लोग इस तरीके से, जो न्यू जनरेशन है वो उसकी तरफ डाइवर्ट हो गई है। तो अब हम लोग ये विचार कर रहे हैं, और हमने अपना जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का भारतीय ई मार्ट करके एक हम लोगों ने नया वेबसाइट बनाया है, जिसमें हम लोग भी अब अपने तरीके से डिजिटल व्यापार की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। ये वेबसाइट बनाने के पीछे क्या मकसद है आप लोगों का? इसका मकसद ये है कि जो हमारे देश की संपत्ति है, हमारे देश का पैसा है, हमारे देश का जो व्यापार है, ये विदेशों में ना जाए, ये हमारे देश में रहे। हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे। अभी हमारे देश का पैसा विदेशों में जा रहा है। इससे हमारे देश को भी बहुत नुकसान हो रहा है और व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। अब जब अगर मान लीजिए ये हमारा जो बन जाएगा, तो उससे हमारे जो व्यापारी लोग हैं, छोटे व्यापारी, हम उनको भी इसमें जोड़ रहे हैं, तो ताकि उन लोग भी इस व्यापार में आ सकें। आज हमारे बीच इसी महाअधिवेशन में मध्य प्रदेश धार से व्यापारी वर्ग से आए हुए हैं। आइए मैं इन्हीं की बात, इन्हीं की जुबानी करते हैं। सर्वप्रथम आपको नमस्कार। आप बताएं कि आज जो ये राष्ट्रीय व्यापारी अधिवेशन जो लगाया गया है, इसमें क्या परेशानी है व्यापारी वर्गों को? मैं महेश माहेश्वरी, प्रदेश उपाध्यक्ष केट, धार मध्य प्रदेश से हूँ।
मेन समस्या व्यापारियों का डिजिटल प्रॉब्लम है। दूसरा, व्यापार को भी बहुत छोटे छोटे गांव में हमारा आदिवासी इलाका है, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, जो कि आदिवासी बेल्ट है। यहाँ छोटे छोटे व्यापारी अपने गांव में दुकान लगा के दिनचर्या चलाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन शासन की जो मंशा, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जितनी सरलता का काम होगा उससे व्यापार और बढ़ेगा। आज सब बड़े बड़े माल खुल गए, विदेशी कंपनियां पेरिंजॉन, अमेजॉन और फिलिप्स कार्ड जैसी कंपनियां आके व्यापार को बिगाड़ रही है। दूसरा, सरकार ने जो जीएसटी लाए हैं, जीएसटी में बहुत समस्या है। व्यापारी इतना दुखी है कि दिन से सुबह से शाम तक जीएसटी का ही गीत गा रहा है। हमने मांग रखी है हमारे संगठन के माध्यम से। आज जो ऑल इंडिया अधिवेशन हुआ है, इसमें लगभग 500 व्यापारी पूरे इंडिया से आए हुए हैं, जिसमें कम से कम 11 से 15 स्टेट के लोग भी आए हुए हैं। और सभी की ये मांग है कि भाई जीएसटी बहुत सरल किया जाए। हम सरकार से भी मांग करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करते हैं कि जीएसटी देने में कोई बुराई नहीं किसी को भी, लेकिन इसकी जो सरलता इम्प्लीमेंट वो बहुत सरल होना चाहिए ताकि व्यापार भी अच्छा चले और व्यापारियों को सुविधा। क्योंकि छोटे छोटे व्यापारी अगर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। आज गाँव में बहुत स्थिति कमज़ोर होने का कारण यही है कि व्यापार धीरे धीरे चौपट हो जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही। यह संस्था लगभग 10 करोड़ व्यापारियों की संस्था है, जिसके मेंबर पूरे इंडिया में 10 करोड़ हैं। आप जीएसटी की बात कर रहे हैं जी। जीएसटी कहीं जनता के ऊपर में भार भी तो नहीं पड़ेगा इससे? नहीं, जनता पे भार क्यों नहीं पड़ा। 28%, 18% जो टैक्स लग रहा है खाने की चीज़ों पे और भी बहुत सारी, जो ये जनता पे तो बाहर है, व्यापारी का नहीं, उपभोक्ता पे बाहर है। उपभोग जो करेंगे, आज आप ग्राहक है तो आप पे लग रहा है, न कि किसी और को लग रहा है। लेकिन ग्राहक भी परेशान, व्यापारी की जो नियम कानून है उससे बहुत दुखी है व्यापारी। ये नियम कानून सरलता के होना चाहिए। जैसे जीएसटी की रिटर्न है, हर महीने भरना, नहीं भरने में पेनल्टियाँ। अब 5 साल पुराना सरकार ने इस विधेयक को लाने 17 में लाया जीएसटी, और आज सरकार खुद उसमें कम से कम 1200 संशोधन कर चुकी है। लेकिन व्यापारी को अपना एक भी गलती, ज्ञानवश अज्ञानवश भूल हो रही है, उसकी एक भी गलती सुधारने का अधिकार आज तक नहीं दिया। हमारी मांग सरकार से यही है कि जब आप 1200 संशोधन कर सकते हो तो आम पब्लिक, आम व्यापारी को भी अपनी एक भूल सुधार का संशोधन का पावर देना चाहिए। यानी आप जो 1200 संतुष्टि की बात कर रहे हैं, जो सुधार किया गया हाँ। है, उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, आप कर सकते हो, सरकार को अधिकार है, लेकिन व्यापारी को अधिकार नहीं, तो दिया जाए। व्यापारी जब अपना हिसाब पेश करता है तो कोई चीज़ भूलवश रह जाती है या कोई गलती से जोड़ भूल हो जाती है, उसका सुधारने का व्यापारी को भी साल में एक बार मौका देना चाहिए। जैसे पहले वेट, सेल टैक्स में एक संशोधित रिटर्न पेश करते थे, लेकिन हम मांग कर कर के थक गए। व्यापार सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा है। हमारी एक ही मांग है, एक तो संशोधित पावर होना चाहिए। दूसरा, सरकार ने धारा 50 जो कि जीएसटी की है, उसमें ब्याज इतना लगा दिया 18%, अन्य लाभ में भी नहीं है। आज व्यापारी का टैक्स बन रहा है मान लो 1 लाख, लेकिन ब्याज बन गया 5 लाख। व्यापारियों की हालत बहुत चरमरा रही है, क्योंकि अधिकारी इस चीज़ को बहुत वसूली, शक्ति, न जाने क्या क्या लगा रहे हैं, पेनल्टी लगा रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, तो व्यापारी बहुत चरमरा रहा है। हमारी मांग है कि इसको भी एक फिक्स रेट किया जाए कि भाई जितना टैक्स बने 50% आप पेनल्टी लगा दो, ब्याज लगा दो। लेकिन ब्याज डबल और तिबल हो रहा है, जिससे व्यापार बहुत चौपट हो रहा है, व्यापारी की स्थिति खराब है। हम जीएसटी का विरोध, आज सरकार को जीएसटी से लगभग 150 लाख करोड़ का रेवेन्यू मिल रहा है, जो आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है। तो ये व्यापारी चुका रहा है। व्यापारी तो एक संस्था है जो वसूल करती है उपभोक्ता से, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंट है, जो हिसाब पेश करने का सिस्टम है, वो बहुत गलत है, धाराएं बहुत गलत है। और जो रिटर्न फाइल करने का सिस्टम, 24 ही घंटे व्यापारी जीएसटी में उलझा रहता है। कब उसके घर शादी है, कब उसका काम है, जी लास्ट डेट। तो इन चीज़ों में संशोधन आना चाहिए, संशोधित पावर देना चाहिए। हमारे फूड एक्ट में इतना ख़राब आ गया कि पैक्ड माल जो कंपनी बेचती है वही उठा के हमको उपभोक्ता को देना, लेकिन उसका सैंपल भरते हैं, सैंपल पे आदमी को सैंपल फेल होता है, तो उसमें व्यापारी की क्या गलती? आपसे कंपनी का माल उठाया, हमने उपभोक्ता को दे दिया। यही माल अगर कोई फेल हो जाता सैंपल, तो व्यापारी को सजा। हमारा ये कहना कि कंपनी को सजा देना, पैक्ड माल पे तो नहीं करना चाहिए। हाँ, री माल बेच रहा हो तो आप उसकी करो। ये फूड एक्ट है। मंडी में, मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स अलग है, बिहार में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। ये सब चीज़ें एक जैसी होना चाहिए। बाकी हमारा यही एक विरोध था और हम इसके लिए आज सभी संगठित होकर आए। अधिवेशन है हमारा, कल और रहेगा। मैं मध्य प्रदेश के मनावर, धार जिले के मनावर से हूँ। हेमंत खटोड़ हूँ, सांसद प्रतिनिधि भी हूँ जी, जिला कार्य समिति का सदस्य भी हूँ। मध्य प्रदेश में सब उपभोक्ताओं को यूँ सारी बातें महेश जी ने बताई है।
बाकी मध्य प्रदेश में कपास की पकड़ ज़्यादा है और अन्य जिन्सों की किसानों की पकड़ ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स 170 है और अन्य राज्यों में 50 पैसे है और कई राज्यों में है ही नहीं। उससे मध्य प्रदेश का माल कपास जो है काटन वो अन्य राज्यों में चले जाता है। मध्य प्रदेश के व्यापारी बड़े परेशान हैं। मंडी टैक्स कम किया जाए, हमने राज्य में भी मांग उठाई है। अब हम प्रधानमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश और सभी राज्यों का टैक्स एक जैसा टैक्स किया जाए, मंडी टैक्स एक जैसा किया जाए, जिससे व्यापार करने में अनुकूलता महसूस हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमियां हैं उसको भी सुधारना होगा, क्योंकि वोट इन्हीं व्यापारियों से मिलती है, वोट इन्हीं जनताओं से मिलती है, सरकार इन्हीं जनताओं से चुन के आती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इन व्यापारियों की ओर थोड़ा ध्यान देना होगा। टुडे डेली न्यूज आपका अपना यूट्यूब चैनल जो जज्बा सबसे दिखाने का रखता है। आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें तो आइए आज ही से अभी से टुडे डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें।